दोस्तों द सिम्पसन्स इस शो से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की शुरुआत आज से नहीं बल्कि साल 1989 में जब ये शो शुरू हुआ था तभी से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। एंड डू यू नो इस शो का एक कैरेक्टर बार्ट, उसको तो बैन तक झेलना पड़ा था। अमेरिकन पेरेंट्स बार्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रीजन, वो मानते थे कि बार्ट उनके बच्चों के लिए एक आइडियल कैरेक्टर नहीं है और इसीलिए अमेरिका के कई प्राइमरी स्कूल्स में तो सिम्पसन्स के मर्चेंडाइज को भी बैन कर दिया गया था। पर क्या इन कंट्रोवर्सीज ने सिम्पसन्स की पॉपुलैरिटी को अफेक्ट किया? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये अमेरिकन हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट रनिंग कार्टून शो रहा और लॉन्गेस्ट रनिंग स्क्रिप्टेड प्राइम टाइम टेलीविजन सीरीज की लिस्ट में भी टॉप पोजीशन पर है। पर अपने कॉमिकल स्टोरी लाइन के साथ साथ एक और ऐसी चीज थी जिसने द शो सिम्पसन्स को लोगों के बीच जबरदस्त पॉपुलैरिटी दिलाई और वो चीज है इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस। किसने सोचा होगा कि डिज्नी एंड 20th सेंचुरी फॉक्स, जो दोनों ही इतने बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज हैं, एक दिन आएगा जब डिज्नी 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेगा। ये कुछ वैसा ही है कि जियो किसी दिन एयरटेल को खरीद ले। मतलब लोग इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर द सिम्पसन्स ने साल 1998 के अपने एक एपिसोड में डिज्नी और 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज के मर्जर के बारे में प्रेडिक्शंस कर दी थी। एंड यू नो व्हाट, साल 2017 में ये रियलिटी बन गई जब डिज्नी ने इसे $52 बिलियन में खरीद लिया। अगर मैं कहूँ कि मुकेश अंबानी एक दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो क्या आप बिलीव करोगे? शायद नहीं, क्योंकि एक बिजनेसमैन डायरेक्टली पॉलिटिक्स में एंटर क्यों करना चाहेगा? और मुकेश अंबानी ने तो ऐसे साइंस भी आज तक नहीं दिखाए कि वो पॉलिटिक्स में आने में इंटरेस्टेड हैं। कुछ ऐसा ही 20-25 साल पहले अमेरिका में था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन बिजनेस वर्ल्ड के बड़े नाम हुआ करते थे। उस समय सिम्पसन्स के सीजन 11 एपिसोड 17 में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर दिखाया गया था, जो आगे चलकर सच साबित हुआ। हिग्स बोसॉन, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, उसकी डिस्कवरी से लेकर अमेरिका पर हुए 9/11 अटैक, इस शो ने कई चौंका देने वाली डिस्कवरीज की हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या सिम्पसन्स के मेकर्स के पास कोई टाइम मशीन थी जिसमें बैठकर वो पहले ही फ्यूचर देख चुके थे? जब एक इंटरव्यू के दौरान यही सवाल द सिम्पसन्स के एक सीनियर राइटर एल जीन से पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था। जीन का कहना था कि अगर आपने 700 से ज्यादा एपिसोड्स लिखे हैं और कोई प्रेडिक्शन नहीं की, देन यू आर प्रीटी बैड। अगर इतने सारे डार्ट्स फेंकोगे तो कुछ डार्ट्स तो बुल्सआई पर लगने ही हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस के पीछे नंबर गेम थ्योरी छुपी हुई है। इस शो में सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर, टेलीविजन एंड ह्यूमन कंडीशंस को फनी वे में दिखाया जाता है। साल 1989 में शुरू हुए इस शो के ऑलरेडी 35 सीजन आ चुके हैं, जिसमें 765 एपिसोड्स थे और जिनमें न जाने कितने ही टॉपिक्स को सरकास्टिक वे में कवर किया गया होगा। याद करो कि जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो और वहाँ पर आपको OMR शीट मिलती है जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। मान लो 100 में से 40 क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं और उन सब में आप तुक्का मारते हो तो 40 में से 4-5 तो वैसे ही सही हो जाते हैं। द सिम्पसन्स में भी नंबर के इसी गेम से निकले कुछ टॉपिक्स रियलिटी में हो गए और उन्हें ही फ्यूचर प्रेडिक्शंस के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब मिस्ट्री सॉल्व्ड, राइट? वेल, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसा है जो काफी सस्पिशियस है। नंबर्स गेम वाली थ्योरी सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस को डिकोड तो करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सिम्पसन्स की तरह स्टार ट्रैक भी एक ऐसा शो है जो अमेरिकन टेलीविजन पर काफी लंबे समय तक चला था। इनफैक्ट इस शो में भी ऐसे कई प्रेडिक्शंस किए हुए हैं जो फ्यूचर में बिल्कुल सच साबित हुए। पर दोनों ही शोज की टोटल प्रेडिक्शंस को देखें तो यहाँ हमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। साल 1966 में शुरू हुए स्टार ट्रैक के 47 सीजन और 905 एपिसोड्स पब्लिश हुए थे, मतलब सिम्पसन्स से भी ज्यादा। लेकिन स्टार ट्रैक ने टोटल 11 प्रेडिक्शंस सही की, वही सिम्पसन्स 43 एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर चुका था। इतना ही नहीं, स्टार ट्रैक की प्रेडिक्शंस पर नजर डालें तो ये मोस्टली फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली काफी आसान होता है। पर सिम्पसन्स की ऑलमोस्ट सारी प्रेडिक्शंस रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़े हुए थे और यही कारण है कि नंबर्स गेम के अलावा भी यहाँ कुछ छुपा हुआ है।
21 सितंबर 1997 को सिम्पसन्स का एक एपिसोड पब्लिश होता है जिसका नाम था द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन। इस एपिसोड में हमें बार्ट के हाथ में एक बुक नजर आती है जिस पर बड़े फॉन्ट साइज में $9 लिखा हुआ है और गौर से देखो तो इसके बैकग्राउंड में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी नजर आ रहा है। इस ट्विटर यूजर ने इसे अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 अटैक से जोड़ दिया। लोगों का कहना था कि सिम्पसन्स को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था, हालांकि एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही मानते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर एपिसोड को देखने पर 9/11 का कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं मिलता है। अब ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिम्पसन्स के 43 में से 13 प्रेडिक्शंस तो क्लियरली एक कोइंसिडेंस ही लगते हैं, पर बाकी की 30 प्रेडिक्शंस का क्या, ये जानने से पहले इस वीडियो को देखो। यहाँ बोर्ड पर लगभग वही इक्वेशन लिखी हुई है जिससे साइंटिस्ट ने एक्चुअल में हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी की थी। नाउ द क्वेश्चन इज, बोर्ड पर यही नंबर और इक्वेशंस क्यों लिखी गई? शो के मेकर्स चाहते तो कोई रैंडम नंबर्स भी डाल सकते थे, पर उन्होंने वही इक्वेशन डाली जो इस बात का सबूत है कि वो इस शो के जरिए हमें फ्यूचर की प्रेडिक्शंस तो जरूर बताना चाहते थे। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब हमें फेमस ब्रिटिश ऑथर और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट साइमन सिंह की बुक द सिम्पसन्स एंड देयर मैथमेटिकल सीक्रेट्स में मिलता है, जहां वो बताते हैं कि ये कोइंसिडेंस इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इस एपिसोड को लिखने वाला राइटर खुद एक एस्टैब्लिश्ड मैथमेटिशियन था। इनफैक्ट सिम्पसन्स की राइटिंग टीम में अलग अलग फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था और क्योंकि ये उस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए थे तो कई चीजों का अंदाजा इन्हें पहले से ही हो जाता था। पर अब मैं आपको एक ऐसा रीजन बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग से ये फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला मिथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम सिम्पसन्स के 35 सीजन्स की हिस्ट्री को देखें तो इस शो में टोटल 1.5 लाख जोक्स हैं जिसमें से सिर्फ 43 सही साबित हुए हैं, मतलब सक्सेस रेट ऑफ 0.0002%। अब ये सुनने के बाद आपको 43 प्रेडिक्शंस वाला नंबर कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं लग रहा होगा। किसी भी प्रेडिक्शन को तभी सच माना जाता है जब उसमें इंसिडेंट के डेट, प्लेस और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन हो, पर सिम्पसन्स के किसी भी प्रेडिक्शंस के साथ ये सीन नहीं है। अगर सिम्पसन्स के राइटर सच में फ्यूचर देखकर आए होते तो वो हर बार सही प्रेडिक्शंस करते और उनका हर जोक सच साबित होता। द सिम्पसन्स के 2012 के एक एपिसोड में लेडी गागा के एनिमेटेड कैरेक्टर को परफॉर्म करते हुए दिखाया गया था। इस कॉन्सर्ट में वो ऑडियंस के ऊपर उड़ते हुए परफॉर्म करती नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने पियानो भी बजाया था। सिम्पसन्स में लेडी गागा इसी तरह परफॉर्म करती नजर आई। इस एपिसोड के 5 साल बाद साल 2017 में एक कॉन्सर्ट के दौरान लेडी गागा ने सिम्पसन्स के प्रेडिक्शन को सच साबित कर दिया। इस शो की तरह उन्होंने ऑडियंस के ऊपर से उड़ते हुए परफॉर्म किया और बाद में उन्होंने पियानो भी बजाया। पहली नजर में देखोगे तो आपको ये प्रेडिक्शन सरप्राइजिंग नजर आएगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लेडी गागा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि सिम्पसन्स में दिखाया गया था, पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। लेडी गागा ने खुद बताया था कि उन्हें ये आइडिया ही सिम्पसन्स के शो को देखने के बाद आया था और यहीं से आइडिया लेकर उन्होंने ठीक वैसे ही दोहराया जैसे शो में दिखाया गया था। साल 2014 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में रिचर्ड ब्रैंसन को स्पेस में जाते हुए दिखाया गया था और 2021 में ये प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई। पर इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि रिचर्ड ब्रैंसन ऑलरेडी इससे पहले ही स्पेस में जाने वाली बात को पब्लिक कर चुके थे। हालांकि तब तक उनकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं किया था, पर प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन क्या सिम्पसन्स को सालों पहले ही क्वीन एलिजाबेथ की मौत का अंदाजा भी लग चुका था? आखिर उन्हें कैसे पता चला कि साल 2022 में क्वीन एलिजाबेथ की मौत होने वाली है? साल 2022 में सिम्पसन्स एंड क्वीन एलिजाबेथ की डेथ वाली ये फोटोज बड़ी वायरल हुई थी और लोगों का ध्यान सिम्पसन्स की इस फ्यूचर प्रेडिक्शन वाली थ्योरी पर भी काफी खींचा गया था। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये सारी फोटोज फेक हैं। सिम्पसन्स के किसी भी शो में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ वाली प्रेडिक्शंस करी ही नहीं थी। लोगों ने व्यूज के लिए ऐसे रूमर फैलाए और आम जनता इन्हें सच मान बैठी। आखिर में कंक्लूजन दूं तो सिम्पसन्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन महज एक नंबर गेम है। कुछ ऑलरेडी फेमस इवेंट से इंस्पायर्ड हैं और कुछ सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।